Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to force and take direction where force act is known as second law of motion. Force is equal to mass into acceleration is known as second law of मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसे हम देखते हैं। फिर मेरा एक यूट्यूब चैनल है न्यूटन क्लासेस करके, आप जल्दी से जाएं वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक जो है स्टोन है, ये पार्क है, पार्क में एक स्टोन रखा हुआ है जिसका मास हेवी है, मतलब ज़्यादा भारी है, और एक ये बॉल है क्रिकेट बॉल, इसका मास कम है। तो यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया F, इस पर भी एक फोर्स लगाया सेम फोर्स से, तो आप देखेंगे कि स्टोन जो होगा वो कुछ दूरी पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन ये बॉल जो है क्रिकेट बॉल ये काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इसमें जो आ रहा है आपको वेलोसिटी का चेंजिंग आ रहा है, इसका यहाँ पर 0 है और ये फाइनल हो जा रहा है यहाँ पर आकर के। वहीं इसका इनिशियल जो होगा 0 होगा, मतलब, और फाइनल जो होगा v यहाँ पर आकर फाइनल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स टेक प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ विच द फोर्स एक्ट। कहने का मतलब जो इसमें मोमेंटम की चेंजिंग आ रही है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, पहले ही वीडियो में हमने पढ़ा है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे एम यू एम भी, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम फाइनल होगा कुछ होगा। तो यहाँ पर जो चेंजिंग आ रहा है चेंज इन मोमेंटम का आ रहा है, ये स्टोन में है या फिर इसमें है। तो उसी के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। कहने का मतलब कि जब ये बॉल यहाँ पे रहता है और फाइनल पे जाता है, या ये बॉल स्टोन हो या फिर ये बॉल हो, तो कुछ टाइम लगता है, यहाँ पर टाइम टेकन होता है। तो यहाँ पर जब मोमेंटम चेंज होता है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो जो फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन मोमेंटम और डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स जो होगा एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। क्योंकि आपने इस एग्जांपल में देखा कि यहाँ पर जो इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू है और जो फाइनल मोमेंटम है m इंटू वी है, या स्टोन के केस में हो या फिर बॉल के केस में, लेकिन जो फोर्स आएगा वो सेम होगा। जैसे कि इस पे हमने फोर्स लगाया 0.5 और ये भी लगाया हमने 0.5, ये दूरी तय किया 1, ये 1 तय किया और ये कुछ दूरी तय करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी नहीं, इसका मास तो सेम नहीं होगा ना, यहाँ पर हमने मास एक, इसका 0.5 मास है और इसका 1 मास मान कर चलते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये दूरी तय करेगा 0.1 और ये आपको दूरी 0.5, तो इन दोनों का जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा। तो वहीं हम देखेंगे यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब जैसे हम निकालते हैं ना फाइनल वेलोसिटी निकालना है हमें, तो v माइनस यू, फाइनल जितना है उसमें इनिशियल को घटा देंगे तो एक हमारा पूर्ण रूप से वेलोसिटी आ जाता है, जो कि कितना वेलोसिटी लगा इनिशियल से फाइनल में जाने में। तो वहीं फाइनल मोमेंटम जो होगा फोर्स निकालने के लिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम घटाएंगे हम, और टाइम डिवाइड बाई टाइम टेकन, क्योंकि फाइनल इनिशियल से जो फाइनल में समय लगा उसको हम डिवाइड कर देंगे ताकि इकाई समय का हमें पता चल सके। तो यहाँ पर
मास कॉमन है तो m मास को बाहर हम निकाल दिया, v माइनस यू आ गया डिवाइड बाई टी। तो हमने मोशन में पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन के रूप में। तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन पुट कर दिया। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा इक्वल टू, हमने ये जो डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है इसको हम इक्वल में जब बदलेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे के, जिसका ऐसा यूनिट वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर जब हम 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट ये फाइनल जो होगा m इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक बात ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, acceleration produced in a body is directly proportional to mass acting on it and inversely proportional to mass of body। जैसे कि हम ये a है यहाँ पर, तो इसको हम एक्सेलरेशन इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ पर ये m यहाँ पे आ जाएगा, नीचे में फोर्स हो जाएगा ऊपर। तो एक्सेलरेशन जो होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक्सेलरेशन जो होगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ़ ए मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एक्सेलरेशन विल बी हाफ। कहने का मतलब कि जब भी ये मास डबल होगा, डबल एक्सेलरेशन जो होगा हाफ होगा, और ये डबल होगा तो ये मास हाफ होगा। यहाँ पर वही बात कहता है। अब देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट फोर्स क्या होगा, न्यूटन होगा। ये याद रखने की बात है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में। तो एक न्यूटन का मतलब क्या होगा यहाँ पर समझेंगे। ए न्यूटन इज डेट फोर्स विच एक्टिंग ऑन ए बॉडी मास 1 kg प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि ये बॉल है तो इस पर इसका मास 1 kg है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन फोर्स हम लगाएंगे तो इस पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में प्रोड्यूस होगा। एक और नोट करने की, दिमाग में रखने की जरूर बात है, जब आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने, तो यहाँ पर इफ़ ए माइनस साइन कम्स विथ अ फोर्स इट विल बी इंडिकेट दैट फोर्स एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट दैट विच द बॉडी मूविंग। जैसे कि यहाँ पर हमने फोर्स है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया, तो अगर जी इसका वैल्यू, फोर्स का वैल्यू माइनस साइन में आता है तो समझ लीजिएगा कि फोर्स जो लग रहा है इस बॉल पे, जैसे कि इस बॉल पे, तो ये अपोजिट लग रहा है, इस तरफ लग रहा है अपोजिट, इसलिए माइनस में है। वहीं प्लस रहता यानी कि अपोजिट नहीं लग रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। साइन का मतलब, नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ये याद रखिएगा। इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि कैचिंग ऑफ ए क्रिकेट बॉल। जब अपने क्रिकेट तो देखते ही होंगे रोज़, तो आपने देखा होगा कि जब क्रिकेटर जो होते हैं कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं ताकि जो हर्ट करे, मोमेंटम जो हो, फोर्स जो लगाए बॉल लगाए जो बॉल पे, तो अगर जो डायरेक्ट रोकते हैं तो उस पर ज़्यादा चोट लगेगा। वहीं धीरे धीरे अगर हाथ को पीछे ले जाते हैं पीछे की तरफ, तो क्या होगा कि बॉल धीरे धीरे स्लो होगा, यानी मोमेंटम वहाँ पे कम होगा, फोर्स कम लगेगा। केस ऑफ हाई जंप, हाई जंप आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जो रहता है पूरा रेत से भरा होता है, बालू से या मिट्टी से भरा होता है, ताकि जब यहाँ पर प्लेयर कूदता है, हाई जंप यहाँ पर लगा के कूदता है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्लाइड करके जाके कुछ दूरी पे रुक जाता है यहाँ पर, यानी कि उसको चोट कम लगे, फोर्स कम लगेगा इस पर, तो यानी चोट भी कम लगेगा, यानी यहाँ पर मोमेंटम को रिड्यूस करता है, मोमेंटम को रिड्यूस करता है। वहीं यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, जैसे कि आप गाड़ी में, तो आजकल गाड़ियाँ सबके पास हैं, तो आप गाड़ियाँ में चलते होंगे तो जैसे ही ब्रेक लगता है तब आगे की तरफ, एकदम आगे की तरफ जाते हैं और कहीं चोट वोट भी लग जाता है अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते। वहीं आप सीट बेल्ट पहनते हैं तो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो सीट बेल्ट आपको बांधे रहेगा, धीरे 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 ले जाएगा और फिर पीछे की तरफ खींच लेगा ताकि मोमेंटम कम हो सके और आपको फोर्स जो लग रहा है आपके शरीर पर वो कम हो सके और आपको चोट कम लगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है
न्यूट्रल क्लासेस करके, और टेलीग्राम चैनल भी है न्यूट्रल क्लासेस करके, तो वहाँ पर जाएं और उसको सब्सक्राइब और फॉलो कर लें।